हे बच्चे लोग, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक अगेन टू मैक्सिमस. बच्चे लोग, in this class this is the basically 7th lecture of application of derivative, and in this class we are going to do the problems related to tangent and normal, and the problems are starting from NCERT to JEE के जो previous year questions थे, that all questions we are going to learn. The basic reason behind this class is how to take the questions related to tangent and normal. इस टाइप tangent and normal के questions को हम किस तरीके से लेंगे and how we are going to approach that problems. That is the basic understanding of that problems. ठीक है, चलो देखते हैं किस तरीके के problems हैं in tangent and normal. तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग है what is the tangent and what is normal, है ना? तो अगर उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग है तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एक कर्व है. सो यू कैन सी दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ 9 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन ऑफ 16 इक्वल्स टू 1 है. ठीक है, तो ये कर्व देखते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है. ये कुछ एलिप्स का कर्व है. ठीक है, सो ये क्या है? बेसिकली एक एलिप्स है. किस तरीके का एलिप्स है? सो ये यू कैन सी बी इज ग्रेटर देन 1, है ना? कैसा है यहाँ पे? सो बी इज ग्रेटर देन ए. सो दैट मीन्स ये कैसा होगा? ये वर्टिकल एलिप्स होगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा. सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर यहाँ पे 0 पे हो रहा होगा. ठीक है, सो यू कैन से दिस इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब ये इस तरीके से एलिप्स है एंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज समथिंग लाइक दिस. ये क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ 9 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन ऑफ 16 इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन है. ठीक है, अभी क्या है? एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. एक टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो मतलब यहाँ पे कुछ टेंजेंट होगा, है ना? एक टेंजेंट यहाँ पे भी होगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और एक क्या है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है. ये कुछ यहाँ पे भी टेंजेंट एक होगा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रहा होगा, है ना? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है आपको? एक यहाँ पे होगा जो कि वाई एक्सिस का पैरेलल होगा. ठीक है, टेंजेंट. एंड ये टेंजेंट क्या है? ये टेंजेंट क्या होगा? एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स, है ना, व्हाट वी कैन डू, लेट्स पहले तो क्या करेंगे? पहले तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे. तो डेरिवेटिव विल बी व्हाट? 2 ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 9 प्लस ऑफ 2 ऑफ वाई अपॉन ऑफ 16 इंटू ऑफ डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 0, है ना? ऐसे ही होगा. दैट मीन्स डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज ए, सो दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव है ये तो, है ना? डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स विल बी व्हाट? सो दिस विल बी 2 ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 9 माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 9 इंटू ऑफ 2 ऑफ वाई इंटू ऑफ 16. ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना? माइनस के साथ. तो मतलब ये कितना क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है एंड 9 16 से कैंसिल नहीं हो रहा है. तो ये क्या हो रहा है? बेसिकली माइनस ऑफ 16x अपॉन ऑफ 9y, ऐसा कुछ हो रहा है. तो कितना बन रहा है? सो द डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स इज वॉट? सो द डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स इज माइनस ऑफ 16x अपॉन ऑफ 9 ऑफ y. ये क्या है? ये तो इसका स्लोप हो गया. इन ये जो दोनों हैं, सो दीज टू, है ना, ये वाला स्लोप एंड ये वाला जो टेंजेंट है, इसका स्लोप जो कितना होगा? ये कुछ इस तरह माइनस ऑफ 16x अपॉन ऑफ 9 ऑफ y बन रहा होगा. गेटिंग दिस थिंग, है ना? डैट मीन्स ये अगर स्लोप जो क्या है, स्लोप क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. पहला क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है 0 होता है. डैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना? ऐसा ही कुछ होगा. अगर ये इक्वल्स टू 0 होगा दैट मीन्स दिस डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स should be equals to 0. और अगर ऐसा कुछ होगा दैट मीन्स व्हाट वी कैन से माइनस ऑफ 16 ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 0. मतलब x कितना होगा? x होगा 0. ठीक है, एक पॉइंट क्या बना? x 0 बना. अगर x 0 है मतलब y 0, y निकाल सकते हैं अपन. दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि 0 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन ऑफ 16 विल बी इक्वल्स टू 1 बनेगा. मतलब वाई स्क्वायर कितना बनेगा? वाई स्क्वायर 16 हो रहा है, मतलब y कितना हो रहा है? प्लस माइनस ऑफ 4 बन रहा है. ठीक है, मतलब y प्लस माइनस ऑफ 4 बन रहा है. दैट मीन्स पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो पॉइंट्स आर क्या क्या हैं? 0 एंड 4 बनेगा पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? 0 एंड माइनस 4 बन रहा है. तो यू कैन सी हियर, है ना, कैसा बन रहा है? यहाँ पे कुछ 0 एंड 4 पॉइंट है और यहाँ पे क्या? 0 एंड माइनस 4 पॉइंट है. ये तो हमें दिख भी रहा है, पिक्चर से भी दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, और अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट बनाना. तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट विल बी व्हाट? वो क्या बनता है? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट विल बी स्लोप, चूंकि ये है सो देयरफॉर, है ना, स्लोप अगर ये है सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से पॉइंट निकालना है हमें. सो दिस विल बी y इक्वेशन ऑफ अ लाइन विल बी y माइनस ऑफ y1 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ x1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू स्लोप क्या है? माइनस ऑफ 16 ऑफ x अपॉन ऑफ 9 ऑफ y. ये हमारा स्लोप है.
तो y की जगह चार पुट करो, x की जगह ये पुट करो, एंड दिस इज बेसिकली जीरो है ना। तो ये क्या है, ये तो जीरो हो गया, दैट मीन्स ये तो जीरो ही हो गया। तो अपने इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन क्या बनेगा, तो y इक्वल्स टू 4। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। समझ में आ गया, डू यू गेट दिस थिंग। और अगर ये समझ में आ गया, दूसरा क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है मतलब इसको रिवर्स कर दो, है ना। और इसको अगर रिवर्स कर दोगे, सो दिस विल बी व्हाट, ये क्या बनेगा, dy अपॉन ऑफ dx है, सो दिस विल बी dx अपॉन ऑफ dy। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 9y अपॉन ऑफ माइनस ऑफ 16x। अगेन दिस इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, है ना, पैरेलल टू जीरो होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो y यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर y जीरो होगा तो x कितना होगा, सो y की जगह दो पुट कर दो, x कितना होगा, तो x होगा प्लस माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। अगर x प्लस माइनस ऑफ 3 होगा, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, क्या पॉइंट क्या होगा, पॉइंट हमारे पास 3 and 0 हो रहा है, एंड पॉइंट क्या हो रहा है, -3 and 0 बन रहा है। सो वी कैन सी, है ना, ये पॉइंट क्या है, -3 and 0 है, और ये पॉइंट क्या है, 3 and 0 है ना। ये तो हमें दिख भी रहा है, ठीक है। सो बाय दैट वे इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या होगा, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट विल बी y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, ठीक है। चलो बाय दैट वे यू हैव टू सॉल्व द थिंग्स। चलो अगर ये क्लियर, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल। कर्व क्या है, सो कर्व वी हैव y इक्वल्स टू x माइनस ऑफ साइन x इंटू ऑफ कॉस x। ऐसा कुछ कर्व है। अगर कर्व है तो इसका टेंजेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो टेंजेंट विल बी व्हाट, द डी y डैश विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ साइन x इंटू ऑफ माइनस ऑफ साइन x, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। और इधर क्या बनेगा, प्लस ऑफ कॉस x इंटू ऑफ कॉस x, ठीक है। मतलब ये क्या बन रहा है, माइनस ऑफ 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज बेसिकली व्हाट, 1 माइनस ऑफ कॉस 2x, ऐसा कुछ है, 1 माइनस ऑफ कॉस 2x। वाई डैश क्या है, तो वाई डैश इज दिस मच है। अगर वाई डैश इतना है, दैट मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकाले, दैट मीन्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एंड कर्व एट दिस मच, है ना, एट एक्स इक्वल्स टू दिस मच। तो अगर हमें एट एक्स इक्वल्स टू π/2 निकालना है, तो अगर y का वैल्यू π/2 डालो तो कितना होगा, सो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई हो जाएगा। कॉस ऑफ पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस ऑफ पाई का वैल्यू -1 होता है, तो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ 1, सो दिस विल बी 2, ठीक है। अभी x का वैल्यू पाई है, तो ये y डैश कितना निकल गया, y डैश हमें स्लोप कितना निकला, तो स्लोप हमें 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्लोप इज दिस है, दैट मीन्स, है ना, x की वैल्यू पुट करो उसमें तो कितना निकल के आएगा, तो y का वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू π/2 पुट करो, सो लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू कितना होगा, y विल बी π/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ π/2 इंटू ऑफ कॉस ऑफ π/2, ठीक है। कॉस ऑफ π/2 का वैल्यू 0 होता है, सो दिस विल बी y का वैल्यू भी कितना होगा, π/2 होगा। तो पॉइंट किस पॉइंट पे है, x एंड y का पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है आपको x का वैल्यू भी 2 निकला है, y का वैल्यू भी 2 निकला है। हमें क्या है, पॉइंट निकल के आ गया है, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट निकल के आ गया और हमारे पास स्लोप है, तो कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट विल बी y माइनस ऑफ y1 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ x1 इक्वल्स टू 2। स्लोप क्या है, स्लोप वी हैव द 2, तो ये क्या होगा, ये होगा y माइनस ऑफ π/2 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ π/2 विल बी इक्वल्स टू 2। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी y माइनस ऑफ π/2 विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ पाई। सो दिस विल कम्स टू व्हाट, दिस विल कम्स टू y will be equals to 2x and this will be what, so this will be pi minus of pi plus of π/2, तो माइनस ऑफ π/2 बचेगा ना, x माइनस ऑफ π/2, बेसिकली माइनस ऑफ π/2 बनेगा, है ना, माइनस ऑफ π/2। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, ठीक है। अभी ये अगर इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ ए नॉर्मल कितना होगा, तो ये तो परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप विल बी व्हाट, सो स्लोप ऑफ ए नॉर्मल विल बी, देयरफॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ ए नॉर्मल होता है -1 अपॉन ऑफ dy अपॉन ऑफ dx, है ना, ये वाला। तो दिस विल बी बेसिकली -1 अपॉन ऑफ 2, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ ए नॉर्मल। तो वहाँ पे बस ये पुट कर दो, तो स्लोप इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल विल बी, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल होगा y माइनस ऑफ π/2 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ π/2 will be equals to -1 upon of 2. So this will equals to what? This will equals to 2y minus of pi is equals to minus of x plus of π/2, ठीक है। तो ये कितना बनाएगा, this 2 of y equals to minus of x and this will be
प्लस ऑफ 3 पाई बाई 2 कुछ इतना बनाएगा ना। हाँ, सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल होगा, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, वो टेंजेंट का इक्वेशन। राइट, क्लियर। इससे क्या निकला, हमें स्लोप निकाला। स्लोप निकाला तो स्लोप का इक्वेशन ऑफ स्लोप किसका है, तो टेंजेंट का स्लोप है, तो 2 है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। देयरफॉर क्लियर है, राइट है। तो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question we have the proof that the curve yx is equals to y square and xy is equals to k cut at right angle, है ना, cut at right angle if 8k is equals to 1, ऐसा कुछ है। तो हमें ये प्रूफ करना है, राइट। सो देयरफॉर, है ना, हमारे पास 2 कर्व है ना, ऐसा दिया हुआ है। एक पहला कर्व क्या है, पहला कर्व है x is equals to y square, दूसरा कर्व क्या है, तो xy is equals to k, है ना। तो अपन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं इससे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास है। Can we find out the point of intersection? Yes, we can. So this will be yq will be equal to k. तो y कितना बनेगा, y हमारे पास बनेगा k पे पावर 1/3। अगर y अगर ये बन रहा है तो x क्या बनेगा, so the x will be k पे पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x y का दोनों कर्व में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज k पे पावर 2/3 और k पे पावर 1/3। दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। है ना, 2 कर्व दोनों कट कर रहा है, राइट एंगल पे हमें प्रूफ करना है, दिख रहा है कि कट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया तो हमने पॉइंट निकाल के आएगा। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला कर्व क्या है, ये वाला कर्व है। इस वाले कर्व का डेरिवेटिव निकालो, कितना होगा, सो 2 ऑफ y इंटू ऑफ dx dy अपॉन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। मतलब dy अपॉन ऑफ dx इसका टेंजेंट कितना होगा इस वाले कर्व का, सो ये होगा 1/2y। ठीक है, इस वाले टेंजेंट का कर्व ये है ना। एट पॉइंट क्या है, तो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू हमारे पास k का वैल्यू क्या है, तो k अपॉन ऑफ 1/3 है y का वैल्यू। सो दिस विल बी 1/2 k 1/3। सो दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ ए ये वाला कर्व। ठीक है, अब ये तो ये है। दूसरा वाला कर्व क्या है, दूसरा वाला कर्व है एक्स वाई इजकल्स टू के है ना। अगर दूसरा वाला कर्व ये है दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, तो ये तो स्लोप है। अगर ये स्लोप है दैट मीन्स हमें इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ कट एट प्रूव दैट द कर्व इतना इतना कट एट राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए दोनों कर्व का हमें टेंजेंट निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ ठीक है, अगर दोनों कर्व का टेंजेंट निकालना है मतलब इसका हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट क्या होगा, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस ऑफ y1 कितना है, तो y माइनस ऑफ y है हमारे पास, y माइनस ऑफ k 1 ठीक, x माइनस ऑफ x1 क्या है, तो k रेज़ टू पावर 2/3 इजिकल्स टू 1/2 k रेज़ टू पावर 1/3। ये है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, चलो इसको पार करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। अभी क्या है, दूसरा कर्व क्या है, दूसरा कर्व हमारे पास ये वाला है एक्स वाई इजकल्स टू के। ठीक है, सो दूसरा कर्व वी हैव इज एक्स वाई इजकल्स टू के है। इसको कैसे निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y प्लस ऑफ x इंटू ऑफ डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स इजकल्स टू 0, ऐसा कुछ होगा। तो ये कितना बनेगा, तो दिस डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स विल बी, दिस विल बी माइनस ऑफ y अपॉन ऑफ x, एंड x एंड y का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट निकाला हुआ है। पॉइंट विल बी k रेज़ टू पावर 1/3 माइनस ऑफ अपॉन ऑफ k रेज़ टू पावर 2/3। सो दिस विल गिव्स व्हाट, दिस विल गिव्स माइनस ऑफ k 1/3 माइनस ऑफ 2/3। सो दिस विल गिव्स व्हाट, सो माइनस ऑफ k 3 हो गया एलसीएम, सो 1 माइनस ऑफ मतलब माइनस ऑफ 1/3 दे देगा, मतलब ये माइनस ऑफ 1/k रेज़ टू पावर 1/3 देगा। तो स्लोप ऑफ दूसरे वाले कर्व का स्लोप ये है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, दूसरे वाले का इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या होगा, सो दूसरे वाले के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस ऑफ k 1/3 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ k 2/3 इजिकल्स टू माइनस ऑफ 1/k 1/3, ये होगा। ठीक है, अभी एक का इक्वेशन ये है, अभी एक का इक्वेशन ये है। अब हमें ये दोनों को चेक करना है कि दोनों इक्वेशन सो यू कैन सी ये दोनों इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल्स टू, ये वाला पॉइंट इक्वल्स टू इस वाले पॉइंट के इक्वल के होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वाला टर्म दोनों का सेम है। तो ये दोनों इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं, है ना। तो ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी बेसिकली
1/2 k raised to power 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/k 1/3। ये क्या है बेसिकली कितने पे कट कर रहा है, तो ये दिख रहा है हमें कितने पे, तो प्रोडक्ट कर दो। सो दिस विल बी k ऑफ 1/3 अपॉन ऑफ 2 ऑफ k 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, क्या प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट दोनों का क्या दिख रहा है, तो प्रोडक्ट हमें माइनस ऑफ, मतलब स्लोप m1 इंटू ऑफ m2 का जो स्लोप है वो -1 है। अगर -1 स्लोप बन रहा है दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि ये जो है सब परपेंडिकुलर, दोनों टेंजेंट क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब दैट मेक्स 90 डिग्री एंगल बनाते हुए दिख रहा है हमें, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से कर्व इतना एंड इतना कट एट राइट एंगल, ठीक है। चलो क्लियर है, तो अगर ये क्लियर तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू दिस, है ना, एट पॉइंट अल्फा बीटा नॉट इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू दी लाइन, इतना है ना। तो लाइन कितना हमारे पास, तो लाइन हमारे पास है 2 of x प्लस ऑफ 6 of y माइनस ऑफ 11 इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन, इसका लाइन का स्लोप क्या होगा, तो लाइन का स्लोप 6 of y विल बी 2 of x प्लस ऑफ 11 होगा, है ना। तो 6 y कैन बी रिटर्न है, तो y कैन बी रिटर्न है तो -1/3 x प्लस ऑफ 11/3। तो स्लोप क्या हो गया, तो लेट्स टेक स्लोप ऑफ ए लाइन विल बी -1/3। ये समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ स्लोप ऐसे निकालते हैं, इक्वेशन ऐसे लाइन का इक्वेशन ये होता है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है ना, एक्स के जो साथ लगाओ दैट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। ये है तो ये तो लाइन का स्लोप निकाल दिया हमने, ठीक है। अभी क्या है कि पैरेलल टू ये इसके स्लोप, इसका जो स्लोप होगा वो पैरेलल टू ये होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं उसका। सो उसका स्लोप कितना बनेगा कर्व का, सो तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 है, तो y डैश क्या होगा, y डैश विल बी x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू डेरिवेटिव दिस विल बी 1 माइनस ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, डिवाइड बाय क्या बनेगा, डिवाइड बाय बनेगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ये बना, मतलब ये इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ये इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये y डैश है, ये क्या है बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ ए कर्व। अगर ये स्लोप ऑफ ए कर्व मतलब दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस होगा, है ना। ये अगर m2, ये तो मतलब ये m2 हो गया, सो दिस m2 शुड बी इक्वल्स टू m1 बिकॉज बोथ आर पैरेलल। व्हाई, बिकॉज बोथ, है ना, स्लोप दोनों का, लाइन का स्लोप एंड कर्व का स्लोप बोथ आर पैरेलल। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3। माइनस इससे कैंसिल हो गया, ये बन गया प्लस, ठीक है। अभी क्या लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो तो ये कितना बनेगा, अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स इसको और कुछ अरेंज कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, इसको ओपन करो, सो दिस विल बी x4 प्लस ऑफ x स्क्वायर, x4 बन गया, ये प्लस ऑफ, ये बन गया प्लस ऑफ x4 प्लस ऑफ 9, x4 प्लस ऑफ 9, और ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस ऑफ 6x स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा ये, सो दिस विल बी 6x स्क्वायर को इधर ले आओ तो दिस विल बी 7 ऑफ x स्क्वायर, है ना। और ये क्या है, तो ये है माइनस ऑफ x4 आ गया इधर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ 6 आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो गया, है ना। अभी क्या है, ये x4 है एंड दिस इज द 7 ऑफ x स्क्वायर है, 7 है ना, 7 बनेगा, 7 ऑफ x स्क्वायर आ गया एंड ये क्या बना, ये बना हमारे पास माइनस ऑफ 6, तो 9 इधर है, 9 में माइनस 6 गया तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ 6, राइट। तो अगर ये है दैट मीन्स यहाँ पे समथिंग 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, सो दिस विल बी 3 ऑफ एंड दिस विल बी 9, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अगर ये बनेगा ऐसा तो ये कुछ और लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए, ये क्या बनेगा, ये 3 ऑफ x स्क्वायर है, ये तो ये हो गया 9 ऑफ x स्क्वायर, और ये हो गया 9 और 9 ये कैंसिल हो गया, 9 ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू x4 बना, तो x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बचा x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x क्या बना, तो x हमारे पास बचा प्लस माइनस ऑफ 3,
ठीक है, विद दिस अगर x हमारे पास प्लस माइनस 3 बना, सो दैट मीन्स है ना x हमारे पास प्लस माइनस 3 बचा, राइट। सो अगर x प्लस माइनस 3 है, दैट मीन्स y कितना होगा, तो y विल बी, देयरफॉर y विल बी हाउ मच, y विल बी सो द पैरेलल टू द दिस है ना, तो y कितना होगा, तो y विल बी, y होगा 3 है, ये प्लस के लिए मानो तो 3 होगा, 9 माइनस ऑफ 6, ये हो गया 9 माइनस ऑफ 3, सो 6 हो गया, तो 1/2 हो गया। और दूसरा y क्या होगा, तो माइनस ऑफ 3 हो गया, एंड दिस बिकम्स अगेन 6, तो माइनस 1/2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए है ना, एक्स वाई के 2 पॉइंट्स बन गए। क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक्स वाई हमारे पास है, एक एक्स क्या है, एक्स हमारे पास 3 एंड 1/2 हो गया, और दूसरा -3 एंड -1/2 हो गया। सो हमारे पास 2 पॉइंट है। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा हो गया है ना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स बन गया, और अल्फा बीटा है तो लेट्स चेक करना पड़ेगा हमें सारे पॉइंट्स में, ठीक है, ये कौन कौन सा पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला क्या है, पहला हमें मॉड ऑफ 6 अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा इक्वल्स टू 19 है ना। अल्फा का वैल्यू क्या है, 3.5 है, तो 3, सो दिस कैन बी रिटन एज, पुट करो अल्फा बीटा का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी बेसिकली, ये बनेगा 6 इंटू ऑफ 3 प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ हाफ मॉड के अंदर, तो ये 18 प्लस ऑफ 1, ये 19 बन गया। ये तो प्रूफ सही हो रहा है, सेट कर रहा है। दूसरा वाला डालो, 6 इंटू ऑफ -3 प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ -1/2, तो मॉड के अंदर -18 हो गया, -1 बन गया, -18 -1, तो माइनस ऑफ 19, मॉड के अंदर -19, ये प्रूफ कर रहा है। मतलब पहला आंसर, मल्टी करेक्ट आंसर है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन वी कैन सॉल्व बाय द विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। समझ में आया आपको, है ना। एक स्लोप लाइन के पैरेलल था, मतलब एक कर्व का स्लोप निकाल लो, लाइन का स्लोप निकाल लो, बोथ शुड बी इक्वल्स, बोथ शुड बी इक्वल्स, तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू निकल के आएगा तो कर्व में डाल के वाई का वैल्यू निकाल लो। सो देयर आर 2 कोऑर्डिनेट्स है ना, जहाँ पे ये मिल रहे, दोनों पैरेलल हैं। अब चेक कर लो सारे ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन में ही करेक्ट हो रहा है, सो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, let S be the set of all value of x for which the tangent of the curve y is equals to fx is equals to x cube minus of x square minus of 2x at xy is parallel to the line segment joining the points। ये लाइन सेगमेंट का पॉइंट है जो कि इसको पैरेलल इस लाइन सेगमेंट के ज्वाइन किया, ठीक है। अभी अगर ऐसा कुछ है, दैट मीन्स पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन के पैरेलल है ये वाला कर्व, ठीक है। मतलब लाइन का जो स्लोप होगा वो कर्व के स्लोप के बराबर होगा, इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, राइट में, ठीक है। तो हमें लाइन के पॉइंट्स निकालने हैं। तो लाइन के पॉइंट्स क्या है, 1 है और f ऑफ 1 है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है -1 है और f ऑफ -1 है। f ऑफ 1 है ना, तो f फंक्शन हमारे पास क्या है, तो फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, हमारे पास इज ऑलरेडी गिवन x³ माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 2fx है, ठीक है। तो इसमें x1 का वैल्यू पुट करो तो 1 विल बी व्हाट, सो ये होगा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2, सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस ऑफ 3, ये कैंसिल हो गया तो माइनस ऑफ 2 बन गया। तो यहाँ पे f ऑफ 1 कितना होगा, तो f ऑफ 1 2 बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट क्या है, तो 1 एंड 2 बनेगा, एक पॉइंट क्या है लाइन का, 1 एंड 2 बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, f ऑफ -1 डालो, -1 डालो तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1 बनेगा, एंड हियर इट्स माइनस ऑफ 1 बनेगा, एंड इट्स प्लस ऑफ 2 बनेगा। सो दिस विल बेसिकली कैंसिल हो गया, मतलब ये 0 बन जाए। तो 2 पॉइंट्स क्या है लाइन के, तो लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स क्या हैं, सो लाइन सेगमेंट्स के 2 पॉइंट्स आर, सो देयरफॉर लाइन सेगमेंट्स के 2 पॉइंट्स आर व्हाट, क्या क्या है, एक तो है अपने पास 1 और 2 है ना, ये लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट वो है अभी -1 एंड 0, ठीक है। अभी अगर ये पॉइंट है इसका स्लोप निकाल सकते हैं, येस वी कैन राइट y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 करके, सो दैट इज बेसिकली स्लोप, ये इससे स्लोप निकलेगा। ये स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है tan थीटा, है ना। ये क्या होता है, y2 क्या है, तो y2 0 माइनस ऑफ 2, सो दिस विल बी 0 माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, सो दिस विल बेसिकली माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ 2, सो दिस विल बी 1। थीटा क्या है, m1 क्या होगा, m1 विल बी 1। तो लाइन सेगमेंट का स्लोप इज बेसिकली 1। समझ में आया, हमें क्या निकालना, तो लाइन सेगमेंट का स्लोप हमने इससे निकाल दिया, इस पॉइंट से। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर ये समझ में आया तो दैट शुड बी पैरेलल टू जो फंक्शन है
जो कर्व है उसके स्लोप के बराबर होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x के स्लोप के बराबर होना चाहिए 1। सो एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, सो एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप है, सो दिस विल बी 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। देयरफॉर व्हाट वी कैन से 3 ऑफ, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, 2x माइनस ऑफ 2 शुड बी इक्वल्स टू 1। सो ये कितना बनेगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 शुड बी इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ 3, हाँ करेक्ट है, हाँ ठीक है। तो दिस विल बी 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बनेगा। 3x कॉमन ले लो, सो दिस विल बी x माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 कॉमन ले लो, सो दिस विल बी अगेन प्लस ऑफ x 1 कॉमन लो, x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या क्या आ रहा है, द फैक्टर वी हैव इज x माइनस ऑफ 3 एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस ऑफ 1, x प्लस ऑफ 3x 1 प्लस ऑफ 3x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं, x इज 3 बन रहे हैं और दूसरा क्या है x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3 बन रहा है। तो दीज टू आर द पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये x अगर ये है तो y कितना होगा, तो y विल बी, y निकाल लो यहाँ पे, सो तो y विल बी हाउ मच, y विल बी, ये वाले पॉइंट के लिए निकालो 3 के लिए, सो 3 के लिए ये हो जाएगा 27 एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6, ठीक है, ऐसे कुछ होगा 27 माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 6, राइट है। अगर ये कितना पॉइंट बनेगा, दिस इज 15 मतलब 12 बन गया। तो एक पॉइंट क्या बना, एक पॉइंट हमारा 3 बना और दूसरा पॉइंट 12 बना। दूसरा पॉइंट निकालो, तो दूसरा पॉइंट विल बी y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सो दिस इज बेसिकली -1 है ना, तो -1/27 हो गया है ना, ऐसा कुछ बनेगा पहला। दूसरा क्या होगा, माइनस ऑफ 1/9 बनेगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। और तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा प्लस ऑफ 2/3, करेक्ट है ना। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी 27, एलसीएम अगर 27 होगा, ये है -1 और ये कितना हो जाएगा 3, सो दिस विल बी -3 और ये कितना बनेगा, तो 9, तो 9 इंटू प्लस मतलब 18, तो ये पॉइंट कितना बनेगा, तो -4, तो ये पॉइंट बनेगा 14/27। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इज -1/3 एंड 14/27। ये दो पॉइंट्स पे हमारा ये पैरेलल दिख रहा है, ठीक है, एक्स एंड वाई का। तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोलता है, देन एस इज इक्वल्स टू लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस इज एक्स वाई इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। एक्स एंड वाई का पॉइंट निकल के आ गया। अगर एक्स और वाई का पॉइंट निकल के आ गया, दैट मीन्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें तो पॉइंट निकालना है ना। तो बेसिकली व्हाट इज आवर पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा हमारा, पॉइंट बनेगा व्हाट विल बी आवर पॉइंट, है ना, ऑल वैल्यू निकालना है ना। तो ये दो हमारे वैल्यू बन रहे, ये दोनों पॉइंट्स निकल के तो आ रहे हैं। दिस इज द 3 एंड 1/3, ठीक है। एक्स एंड वाई इज पैरेलल टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 एंड दिस, देन एस इज ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है ना। तो ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 1/3 एंड दिस इज बेसिकली, ये तो 1 है ना, हाँ ये तो 1 बनेगा ना, ये तो 1 बनेगा ना, ये दिस इज नॉट 3 है, ये तो 1 है, ये तो 1 है ना, ये तो 1 है, ये तो 1 है, सो 3 कॉमन लोगे ना, सो 1 कॉमन लोगे, सो दिस विल बी 3x कॉमन लोगे तो 1 हो गया, एंड यहाँ पे 1 कॉमन लोगे तो कुछ गड़बड़ किया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, फैक्टर में कुछ गड़बड़ किया, फैक्टर में कुछ गड़बड़ किया है ना। x के सारे पॉइंट्स निकाले हैं ना, तो x के सारे पॉइंट्स होंगे, so ये इस तरीके से फैक्टर करोगे, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, 3x कॉमन लो, तो 3x कॉमन लोगे तो ये हो गया x एंड ये हो गया -1। यहाँ पे ये है 3x कॉमन लोगे, सो दिस विल बी 3x कॉमन लोगे तो 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x हो गया, एंड यहाँ पे प्लस ऑफ 1 लो, एक तो ये बनना, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे फैक्टर में, सो फैक्टर में x -3 होना चाहिए, -1 है, -2 है ना, एंड इक्वल्स टू 1 है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली फैक्टर में अगर गड़बड़ है दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो दिस इज बेसिकली कितना है, ये पॉइंट है -2, ठीक है। तो 0 -2 अपॉन ऑफ -1 सो दिस विल बी -2 है ना, तो ये -1, तो हमने इसमें कुछ देखो, इसमें चेक करो,
1 पुट किया तो 1 पुट किया तो दिस इज बेसिकली हाउ मच, दिस इज 1 हो गया, माइनस ऑफ 1 हो गया एंड माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 3 बन गया ना, माइनस ऑफ 1 है ना, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 ये कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ 2 हमारे पास बचा। ठीक है, माइनस ऑफ 1 पुट करोगे तो ये माइनस ऑफ 1 हो गया एंड दिस बिकम्स माइनस ऑफ 1 अगेन, ये माइनस ऑफ 1 ही रहेगा, ये बनेगा प्लस ऑफ प्लस माइनस ऑफ 2 बनेगा ना, ये क्या बनेगा, माइनस 1 पुट किया ना, माइनस 1 प्लस ऑफ 2 बन जाएगा, प्लस ऑफ 2 बन गया ये। तो अगर ये प्लस ऑफ 2 बना दैट मीन्स ये तो जो कैंसिल हो गया, तो एक पॉइंट बना हमारे पास 1 एंड 2, एक पॉइंट बना 1 एंड माइनस 2 ना होगा या, ओके। सो दिस इज द माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 मतलब ये प्लस है, मतलब ये प्लस है, मतलब ये क्या था बने, स्लोप माइनस ऑफ 1 है। सो दिस स्लोप इज माइनस ऑफ 1, स्लोप इफ दिस स्लोप इज माइनस ऑफ 1 मतलब ये क्या है, ये प्लस ऑफ 1 हो गया ना, ये हो गया माइनस प्लस इधर जाएगा, माइनस ऑफ 1 मतलब ये माइनस ऑफ 1 बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 होगा। ठीक है, तो प्लस 1 लोगे तो ये मैक्स माइनस ऑफ 1 बनेगा फैक्टर। अब हमारे पास फैक्टर क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अगर ये फैक्टर है दैट मीन्स है ना, ये क्या बना हमारे पास, वही मैं सोच रहा था, x माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज बेसिकली 3x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, और ऐसा कुछ है, मतलब x का फैक्टर एक तो 1 है और दूसरा फैक्टर क्या है, सो माइनस 1/3। तो हमें x का ही सेट तो पूछ रहा है, x का सेट विल बी व्हाट, सो दिस विल बी, ये कुछ दिख रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, माइनस ऑफ 1/3 एंड 1, सो दिस विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है ना, समझ में आया आपको, डू यू गेट दिस थिंग। एक लाइन सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट हमें बनाना था, कैसे बना सकते थे, तो ऑलरेडी दिया हुआ f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1 था एंड दूसरे में माइनस ऑफ 1 माइनस f ऑफ माइनस ऑफ 1 था, तो हमने पुट किया वैल्यू 1 एंड माइनस ऑफ 1 पुट किया, सो वी गॉट दिस थिंग है ना, ये हमें निकल के आ गया। अब इसी का लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लिया हमने, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। उसके बाद कर्व का स्लोप निकालना तो आसानी था, डेरिवेटिव निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल के दोनों स्लोप को, बिकॉज बोथ वेर द पैरेलल, हमने क्या किया, इक्वल कर दिया दोनों स्लोप को इक्वल कर दिया, तो उससे हमें क्या निकल के आ गया, x का फैक्टर निकल के आ गया, वही हमें पूछ रहा था। सो दिस इज द आंसर। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या कहता है, सो दिस इफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, y³ प्लस ऑफ ax माइनस b एट द पॉइंट, ये पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब दैट मीन्स m1 इंटू ऑफ m2 स्लोप ऑफ दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, दोनों का स्लोप शुड बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो इसका स्लोप निकाल लो पहले, दिस y इज इक्वल्स टू बेसिकली x हो जाएगा और माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, इसका स्लोप दिस इज लाइन है, तो ये m2 कितना हो गया, तो m2 इज 1, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज बेसिकली 1 है, ये हमने निकाल लिया पहले। ठीक है, अभी क्या है कि दिस इज ये जो है कर्व जो है इस पॉइंट पे है ना, ये पॉइंट पे है, तो कर्व अगर इस पॉइंट पे है दैट मीन्स ये जो पॉइंट है कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब y को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये वाला पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू x³ प्लस ऑफ ax माइनस ऑफ b जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 एंड माइनस 5 को पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, सो दैट मीन्स माइनस ऑफ 5 कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस ऑफ a माइनस ऑफ b, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। That means what we can write, a minus of b will be minus of 6, that means we can write b, हम क्या लिख सकते हैं, that means we can write b माइनस ऑफ a कर दो तो ये 6 हो जाएगा, है ना। सो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये हमारे पास ये a एंड b के बीच में रिलेशन ये बन रहा था, हमें a एंड b फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम कर्व को डिनोट कर पाएंगे कि व्हाट इज द कर्व क्या है। ठीक है, और उसके फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं उसका स्लोप निकाल लूँ, है ना, कर्व निकाल लूँ, कर्व का स्लोप निकालूँ, मतलब y डैश निकालूँ, सो दैट विल बी 3 ऑफ x² प्लस ऑफ a, है ना, ये और ये बोथ आर पैरेलल, लेट्स टेक दिस इज m1 है, m1 इंटू m2 शुड बी माइनस ऑफ 1, है ना, ये इंटू ऑफ दिस शुड बी, इसका स्लोप शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और ये जो है इस पॉइंट पे भी लाई करना चाहिए, किस पॉइंट पे, तो 1 एंड माइनस 5 को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट मीन्स दिस स्लोप इज व्हाट, slope is basically 3 plus of a into of 1 should be equals to minus of 1, right। तो ये समझ में आई है ना, this is m1 and this is m2, how this is so, तो ये 1 and minus 5 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, therefore ये 3 x की जगह 1 हमने पुट कर दिया, तो ये वाला हो गया। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन क्या बन रहा है, इक्वेशन है हमारे पास 3 प्लस ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, तो मतलब a कितना बना, a हमारे पास माइनस ऑफ 4 आया,
अगर a माइनस ऑफ 4 है तो हमारे पास b कितना होगा, सो है ना, b विल बी देयरफॉर b विल बी 6 प्लस ऑफ a, 6 माइनस ऑफ 4 हो गया, मतलब ऑफ कितना बना, 2 बना। तो a कितना है, a b कितना बना, a b पॉइंट हमारे पास आया, a इज़ माइनस ऑफ 4 एंड b इज़ बेसिकली 2। a एंड b पॉइंट हमने निकाल लिया है ना। अब a एंड b पॉइंट अगर हमारा निकल गया है ना, दैट मीन्स है ना विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व। अब हमें क्या पॉइंट निकालना है कि जो कि कर्व पे लाई करता है इन सारे में से। तो हमारा अब कर्व क्या बन गया, नाउ वी हैव द कर्व इज, जो हमारा कर्व है दैट इज़, अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ अ कर्व बन गया दैट इज़ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस ऑफ, प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस ऑफ 4 है ना। तो हमारे पास कर्व है माइनस ऑफ 4 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2। अब हमारे पास जो कर्व है वो ये है, ठीक है। और कर्व अगर हमारे पास ये है दैट मीन्स है ना, y का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, x का वैल्यू अगर 1 पुट करूँ, सो x का वैल्यू अगर 1 पुट करूँ दैट मीन्स है ना, x का वैल्यू 1 पुट करूँ सो 1 एंड दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ 4। तो अगर मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ पे डालूँ, so इस पॉइंट को अगर कराऊँ, सो दिस विल बी, x का वैल्यू 1 पुट करूँ तो y विल बी माइनस ऑफ 2, 1 माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2 है ना। एंड दिस इज बेसिकली बोथ आर पैरेलल है ना। ये कितना हो गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 एंड 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ऑफ 1 इज टू माइनस ऑफ 1, 3x स्क्वायर इज टू माइनस ऑफ 1 विल बी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, राइट। इसका मतलब ये हुआ। नाउ चेक ऑल द पॉइंट्स है ना, गिवन ऑप्शन, जो ऑप्शन में जा रहे पॉइंट चेक कर लेते हैं एक 1 बाय 1 करके है ना, चेक कर लो। पहला ऑप्शन क्या है, -2 एंड 2। तो अगर x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो इसमें क्या बनेगा, पहला ऑप्शन पुट करो, x का वैल्यू -2 पुट करो, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 8, एंड दिस बिकम्स प्लस ऑफ 8, दिस बिकम्स प्लस ऑफ 8, दिस इज प्लस ऑफ 2 है ना। तो y कितना हो गया, तो y हमारे पास 2 आया, तो y हमारे पास 2 आया, तो y हमारे पास 2 आया, -2 है ना, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 8 एंड दिस विल बी प्लस ऑफ 8, माइनस ऑफ 8 एंड प्लस ऑफ 8, ये बना माइनस ऑफ 2 एंड 2। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या सेट कर रहा है, पहला ऑप्शन, दिस बिकम्स माइनस ऑफ 8 है ना, एंड दिस बिकम्स प्लस ऑफ 8 एंड दिस बिकम्स, सो ये कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू 2 आया, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, तो दूसरा ऑप्शन विल बी 2 एंड 2 है, तो x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये होगा 8 एंड ये कितना होगा, ये होगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 है ना, x का वैल्यू माइनस ऑफ 8 पुट करो एंड प्लस ऑफ 2 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू जो -2 है, ठीक है। सो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो देयरफॉर पहला आंसर ही होगा है ना, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट, सो दिस आंसर विल सेटिस्फाई द क्वेश्चन। तीसरा भी चेक कर लो, तीसरा चेक करोगे, तीसरा वैल्यू -2 करोगे तो माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 8 एंड प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। ये क्या 2 हो रहा है, तो ये तो 1 है, यहाँ पे भी -1 है, सो विल ऑल्सो नॉट फॉलो, पहला आंसर विल बी द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वी हैव द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू दिस x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5 पैरेलल टू द लाइन 2y इक्वल्स टू 4x प्लस ऑफ 1 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्या है, लाइन क्या है, सो लाइन वी हैव दिस 2y इक्वल्स टू 4 ऑफ x प्लस ऑफ 1 है, तो लाइन का स्लोप क्या होगा, सो द स्लोप ऑफ लाइन विल बी 2 ऑफ x प्लस ऑफ हाफ, तो ये क्या होगा, m1 कितना बनना, तो m1 विल बी 2, m1 विल बी 2 है ना, इसको 2 सही से लिखो, सो द m1 विल बी 2, स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट विल बी हाउ मच, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट विल बी 2 एंड दिस इज बेसिकली पैरेलल टू व्हाट, ये वाले कर्व के पैरेलल है, दैट मीन्स दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5 है कर्व, इसका स्लोप एंड इस लाइन सेगमेंट का स्लोप बोथ आर पैरेलल, देयरफॉर इक्वल हो जाएगा स्लोप, मतलब y डैश क्या होगा, y डैश होगा 2x माइनस ऑफ 5 होगा, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू, वी कैन से 2x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2, सो दिस कैन बी 2x इज इक्वल्स टू, ये 7 हो गया, तो x कितना हो गया, तो x हो गया 7/2। अगर x 7/2 है ना, दैट मीन्स x अगर 7 है, x इज क्या है, x इज 7/2 है, ठीक है, तो y क्या होगा, सो देयरफॉर y विल बी, y का वैल्यू निकाल लो, इससे कर्व में पुट करो इस वैल्यू को, सो दिस विल बी y विल बी 7/2 मीन्स दिस इज 14/4 है ना, और ये हो जाएगा
35 माइनस ऑफ 35 अपॉन ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ 5. सो एलसीएम विल बी 4. ये कितना बनेगा 49 माइनस ऑफ 70 और ये 4 है तो प्लस ऑफ 20 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच बेसिकली 69 माइनस ऑफ 70 अपॉन ऑफ 4 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ऑफ 4 माइनस 1 अपॉन ऑफ 4. ठीक है. तो ये हमारे पास ये क्या क्या पॉइंट्स है, एक्स एंड वाई के क्या पॉइंट्स हैं, एक्स एंड वाई पॉइंट्स क्या क्या हैं. तो पॉइंट वे हैव इज 7 अपॉन ऑफ 2 एंड माइनस 1 अपॉन ऑफ 4. ये पॉइंट्स हैं. ठीक है. और क्या है क्वेश्चन क्या है, सो ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, है ना. तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, है ना. तो ये सारे पॉइंट्स को चेक कर लो, है ना. सारे पॉइंट्स को चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर. एक पॉइंट तो ये हो गया, अब ये पॉइंट तो इसमें है नहीं. सो ऑल पॉइंट्स को सारे चेक करना पड़ेगा हमें सारे इक्वेशन 1 में पुट करके. तो पहला इक्वेशन क्या है कि वाई ये वाला पॉइंट पुट करो. सो दिस विल भी क्या पुट करोगे, क्या बनेगा, एक्स क्या है तो 7 अपॉन ऑफ 2 है. ठीक है. 7 अपॉन ऑफ 2 हमने पुट किया, 7 अपॉन ऑफ 2 हमने पुट किया था. तो वाई हमारे पास आया माइनस 1 अपॉन ऑफ 4. ये वाला तो होना ही नहीं है ना. एक्स का वैल्यू 1 अपॉन ऑफ 2 पुट किया तो एक्स का वैल्यू 7 अपॉन ऑफ 2 पुट करूँगा तो ये वाला तो होगा ही नहीं, माइनस में होगा, है ना. तो अगर एक्स का वैल्यू मैं माइनस 1 अपॉन ऑफ 8 पुट करूँ सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 16 64 हो जाएगा ये, है ना. तीसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ. तो तीसरा ऑप्शन में क्या होगा 1 अपॉन ऑफ 64 हो गया, एक्स का वैल्यू पुट ये किया और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 5 अपॉन ऑफ 8 हो जाएगा एंड प्लस ऑफ 5 हो जाएगा. ठीक है. तो ये y कितना बनेगा, y विल बी 64 हो गया एंड दिस विल बी 64 प्लस ऑफ 8 40 प्लस ऑफ 64 इंटू 5 इज हाउ मच, 64 इंटू 5 विल बी हाउ मच. सो ये बनेगा 30 एंड 20 320, ये इतना बनेगा. तो ये कितना आ रहा है बेसिकली 84 मतलब 500 84 मतलब 404 डिवाइड बाई 64. तो 404 होगा, 84 है ना, 320 होगा. यू कैन चेक द, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो. सो दिस विल बी 300 हो गया, 320 हो गया. तो 320 प्लस ऑफ 40 360 हो गया, 360 प्लस ऑफ 64. अच्छा ज़्यादा हो जाएगा ना, हाँ ज़्यादा होगा. सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, सो दिस विल बी, तो 0 हो गया, 0 है, 0 नहीं 4 होगा ना, हाँ 4 होगा. ये हो गया इक्वल्स टू 4 एंड 6 4 10 2 12 1 एंड 3 1 4 अपॉन ऑफ 64. ये बेसिकली 7 हो रहा है. मतलब कि इफ़ x इज़ माइनस 1 अपॉन ऑफ 8 तो y क्या 7 होगा. मतलब ऑप्शन 3 इज़ राइट फॉर दिस. सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना. वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. तो अगर ये क्लियर है तो लेट्स यू कैन सी, है ना, जेई में लास्ट ईयर दिस क्वेश्चन वेर आस्क्ड एंड दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, ऑल्सो द कर्व गिवन बाय हेलीकॉप्टर इज दिस. क्या कर्व है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई माइनस ऑफ क्या है कर्व, तो कर्व है हमारे पास y माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन ऑफ 2 इजिकल्स टू 7. ये हमारे पास कर्व है, हेलीकॉप्टर ने ऐसा कुछ कर्व दिया. ठीक है. ए सोल्जर पोजिशन एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर सोल्जर है. ठीक है. वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट्स नियरेस्ट टू हिम, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस. नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलता है, राइट. तो अगर ये हेलीकॉप्टर इस कर्व से मूव कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, हेलीकॉप्टर इस तरीके से उड़ रहा है ना, फ्लाई कर रहा है, और एक है ना एक सोल्जर यहाँ पे है. सोल्जर का पॉइंट क्या है, सोल्जर का पॉइंट है, so let's say एस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन 2 अपॉन 7. ठीक है. तो हेलीकॉप्टर का टेंजेंट ये होगा, है ना. तो ये नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट ये होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा, है ना. जो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट क्या हो, जब ये परपेंडिकुलर हो. ठीक है, इस शोल्डर से. ठीक है. सो दैट मीन्स जो इसका जो टेंजेंट मैं निकाल लूँ, इसका टेंजेंट विल बी दिस, है ना, स्लोप विल बी दिस. इसका टेंजेंट मैं निकाल लूँ और क्या करूँ मैं, है ना, और उससे जो एक पॉइंट निकालूँ, है ना, वो पॉइंट को मैं फाइंड आउट कर लूँ. ये पॉइंट लेट्स टेक दिस एक्स एंड वाई पॉइंट फाइंड आउट कर लूँ इस तरीके से. तो मैं उससे नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट, अगर वो परपेंडिकुलर बन जाता है दैट मीन्स वो नियरेस्ट पॉइंट होगा, है ना. समझ में आया.
ठीक है, अगर ये समझ में आया दैट मीन्स हमें ये एक्स एंड वाई पॉइंट को फाइंड आउट करना है सो दैट हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। एंड दिस इज परपेंडिकुलर होगा तब ये डिस्टेंस क्या होगा, नियरेस्ट होगा, राइट। तो डैट मीन्स हमारे पास कर्व क्या है, तो हमारे पास कर्व है y माइनस ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 इक्वल्स टू 7। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो दैट दिस dy/dx विल बी 0, ये 0 हो गया, एंड प्लस ऑफ क्या बनेगा, सो दिस विल बी 3/2, सो दिस विल बी 3/2 एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 माइनस ऑफ 1। सो देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा 3/2 एक्स रेस्ट टू पावर 1/3। सो दिस बिकम्स टेंजेंट ऑफ ए स्लोप, ठीक है, ये जो इस पॉइंट पे मूव कर रहा है। अब किस पॉइंट पे है, गिवन बाय द हेलीकॉप्टर, ठीक है। एंड ए सोल्जर इज पोजिशन एट द पॉइंट दिस, ये सोल्जर तो इस पॉइंट पे है पोजिशन है, वांट टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट्स नियरेस्ट टू हिम, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये है स्लोप, ठीक है। और ये स्लोप अगर ये है तो मुझे अगर इसका स्लोप निकालना हो तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप -1 कर देंगे। तो लेट्स टेक दिस इज m1, ये क्या है, m1 है, ठीक है। और ये हमें लाइन का स्लोप निकालने के लिए 7 माइनस ऑफ y करना पड़ेगा एंड हाफ माइनस ऑफ x करना पड़ेगा, दैट विल बी द स्लोप ऑफ दैट थिंग, ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना। वो दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 में 2 एंड एक्स पावर 1/3 के बराबर होगा वो, राइट। तो हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना। चलो करते हैं वो। तो हमें क्या, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप विल बी व्हाट, ये लाइन का स्लोप होगा, सो ये अगर m1 है, ये होगा स्लोप क्या होगा इसका, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप विल बी y माइनस ऑफ 7 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ हाफ विल बी इक्वल्स टू m2, है ना। लेट ये स्लोप ये होगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, मतलब m1 दैट मीन्स m1 इंटू ऑफ m2 शुड बी इक्वल्स टू -1, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो m1 तो ये है और m2 ये है एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू -1। तो इसको इक्वेट करके देखते हैं, है ना, देखते हैं क्या बनता है। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये क्या बनेगा, ये मान लो x1 y1 पॉइंट्स हैं, है ना, पॉइंट्स क्या है, x1 y1 पॉइंट्स हैं, सो बोथ पॉइंट्स आर कॉमन, है ना, ऐसा मान लो। सो दिस विल बी बेसिकली 3/2 एक्स रेस्ट टू पावर 1/3 इंटू ऑफ y माइनस ऑफ 7 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ हाफ इक्वल्स टू -1, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ होगा दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, सो ये राइट साइड में मूव कर दो, सो दिस पॉइंट को, सो दिस विल बी 3 ऑफ x 1/3 y माइनस ऑफ 7, y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, है ना, इसमें y का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली -1 2 ऑफ x माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2, और ये इधर से भी एक 2 आया था, है ना, तो -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 3 ऑफ 1/3। y का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था ना, y का वैल्यू बेसिकली, y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस ऑफ x रेस्ट टू पावर 3/2 पुट कर सकते हैं, है ना, -7 ये लिख सकते हैं y का वैल्यू, विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2x, है ना, ये हो गया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 रेस्ट टू पावर x टू पावर 1/3 प्लस ऑफ 3/2, ये बचा हमारे पास, ठीक है, ये बचा। और दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। सो दिस विल बी बेसिकली 3x पे पावर हो गया 6 हो गया, मतलब दिस इज 2 एंड दिस इज 9, सो 11/6 हो गया, है ना। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2x, ऐसा कुछ बन रहा है ना। हाँ, ये क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। सो दिस इज बेसिकली 9, तो ये एलसीएम लोगे तो एलसीएम विल बी 6 होगा, एलसीएम 6 अगर एलसीएम होगा दैट मीन्स ये क्या बनेगा, सो 2 हो गया एंड दिस बिकम्स 3 9, 11/6 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3 ऑफ 11/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2x, ऐसा कुछ इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है। बट 11/6 क्या होता है, 11/6 को कैसे अरेंज करोगे, सो इज दिस राइट, और सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। ओके, यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ करी, यहाँ पे दिस इज नॉट 1/3, दिस इज 1/2 होगा ना, ये तो 1/2 होगा, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, ठीक है। अगर ये 1/2 है,
सो अब यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 2 एंड 4 अपॉन, ये क्या बनेगा, सो ये हमारे पास कुछ जो बचेगा ये बचेगा, ये हमारे पास आएगा, दैट मीन्स हमारे पास ये बनेगा 4 अपॉन ऑफ 2, ये बनेगा, है ना। सो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 3 ऑफ स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन क्या बना, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बना, ठीक है। अब इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, सो दिस कैन बी फैक्टराइज 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। 3x कॉमन ले लो, सो दिस विल बी x प्लस ऑफ 1, माइनस 1 कॉमन ले लो, सो दिस विल बी x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर है, एक क्या है x माइनस ऑफ 1 हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या होगा x इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नाउ हमारे पास ये पॉइंट रेडी है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया है ना, ये वाला पॉइंट। सो हमारे पास माइनस ऑफ 1 वाला पॉइंट आ गया। तो अब इसको दूसरा पॉइंट y निकाल सकते हैं इससे, है ना। माइनस ऑफ 1 को इसमें डालो, सो दिस विल बी, तो y विल बी, y कितना प्लस ऑफ x पावर 3 अपॉन ऑफ 2 है ना, तो माइनस ऑफ 1 डालोगे, सो दिस विल बी बेसिकली 7 माइनस ऑफ 1, मतलब y कितना, वो y 6 होगा। तो एक्स वाई पॉइंट क्या है, तो एक पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई, एक पॉइंट है माइनस ऑफ 1, दूसरा पॉइंट है 6, ठीक है। एक पॉइंट क्या है -1, दूसरा पॉइंट है 6, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एक है 1 अपॉन ऑफ 3, तो दूसरा पॉइंट विल बी, दूसरा पॉइंट निकाल लो। तो दूसरा पॉइंट है 7 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3 पर पावर 3 अपॉन ऑफ 2, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट विल बी एक्स क्या है, एक्स विल बी 1 अपॉन ऑफ 3, और दूसरा पॉइंट होगा 7 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3 पे पावर 3 अपॉन ऑफ 2, ये पॉइंट बन गया दूसरा, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन, राइट, सिंपल है। तो आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आंसर, आई थिंक आंसर विल बी दिस, ठीक है। सो यू कैन डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, यू विल गेट दिस आंसर, राइट। समझ में आ गया, क्लियर है, सिंपल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट चीज़ थी, है ना। कॉन्सेप्ट को समझते हुए, है ना, हमें फाइंड आउट करना था। बट ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए था कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों स्लोप को परपेंडिकुलर करके हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस, ठीक है। कर्व क्या है, कर्व हमारे पास है y इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक कर्व ये है, और दूसरा क्या कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। समझने की बात क्या है, कर्व ऐसा है, दो कर्व है, ठीक है। अब एक का टेंजेंट ये है, एक का टेंजेंट ये है, ये थीटा का एक्यूट एंगल बना रहा है ना, ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा कुछ कर्व कट कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन देन tan थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व का, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दिस y दोनों के बराबर होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पॉइंट मिल रहा होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन राइट 10 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सो विल बी इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 8 होगा ना, 8 हो जाएगा, हाँ। सो दिस इज बेसिकली 4, तो x क्या होगा, x होगा प्लस माइनस ऑफ 2, अगर x प्लस माइनस ऑफ 2 है तो y कितना बनेगा, सो तो y विल बी 10 माइनस ऑफ 4, तो 6 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा भी 6 ही बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या क्या हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास दो पॉइंट है बेसिकली, एक है 2 एंड 6 और दूसरा है -2 एंड 6, ठीक है। ये निकल के आ गया। जब थीटा हमें फाइंड आउट करना है, tan थीटा फाइंड आउट, स्लोप फाइंड आउट करना है, देयरफॉर स्लोप विल बी, दोनों कर्व का, है ना, टेंजेंट निकाल लो, है ना, tan थीटा निकल के आ जाएगा। सो द टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व विल बी tan थीटा, वी हैव टू फाइंड आउट ना। सो द tan थीटा विल बी, ये निकाल लो, सो दिस विल बी dy अपॉन, पहले स्लोप का dy अपॉन ऑफ dx विल बी व्हाट, सो दिस विल बी बेसिकली माइनस ऑफ 2 x, तो दूसरे वाले का क्या निकलेगा, dy अपॉन ऑफ dx, दूसरे वाले का निकालोगे, सो दिस विल बी बेसिकली 2x, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉइंट हमारे पता ही है, पॉइंट दिस इज 2 एंड 6, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट इज बेसिकली -2 एंड 6, ठीक है, ऐसा पॉइंट है। अगर ऐसा पॉइंट है दैट मीन्स दिस विल बी -4 हो गया, है ना, -4 हो गया, तो tan थीटा विल बी व्हाट, तो tan थीटा विल बी, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमें tan थीटा क्या निकल के आएगा, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो दिस विल बी, ऐसा कुछ स्लोप ये निकल के आ गया, है ना। तो हमें क्या निकालना, tan थीटा, तो tan थीटा विल बी, ठीक है। तो tan थीटा का सिंपल है, उसके बाद तो tan थीटा आसान है निकालना, तो tan थीटा विल बी व्हाट,
ये हो जाएगा आपको देयरफॉर tan थीटा विल बी मॉड ऑफ m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ m2 इंटू ऑफ m1, ऐसा होता है। सो दिस कैन बी m2 कितना है, तो पहले वाले का स्लोप इज वॉज बेसिकली माइनस ऑफ, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 1 1 हो गया एंड प्लस ऑफ 16 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 8 अपॉन ऑफ 17, 8 अपॉन ऑफ 17 है कहीं पे, तो tan थीटा विल बी बेसिकली 8 अपॉन ऑफ 17। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम था, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। स्लोप तो ये निकल ही गया, माइनस इसका माइनस है इसका प्लस है, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस ऑफ bx स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, है ना। सिमिलर काइंड ऑफ है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर मतलब कुछ ये है पैराबोला है, और एक क्या है, एक सर्कल होगा, एक सर्कल होगा, एक सर्कल काइंड ऑफ दिख रहा है। ये दो पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी फाइंड आउट, है ना। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ b 6x b 6x इक्वल्स टू 16 हो गया, है ना। इक्वेशन को पुट कर दिया डायरेक्टली, सो दिस विल बी दिस मच। तो ये b का वैल्यू हमें सो द फाइंड द वैल्यू ऑफ b हमें निकालना है ना, b का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स हाँ ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6 ऑफ एक्स बी माइनस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन बना, ठीक है। तो 9 एंड 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 को 9 6 16 माइनस ऑफ 9 विल बी 6 17 हो जाएगा, तो 54 बी हमारे पास है, बी का वैल्यू निकालना है, कट एट राइट एंगल। तो कट एट राइट मतलब परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप को परपेंडिकुलर कर दो, बाकी बी निकल के आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहले वाले का y स्क्वायर वाले का 6x हुआ है, तो इसका dy अपॉन ऑफ 2 ऑफ y विल बी इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब dy अपॉन ऑफ dx विल बी 6 अपॉन ऑफ 2y हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, तो 18 ऑफ x प्लस ऑफ 2b इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx इक्वल्स टू 0 हो गया। मतलब आपको dy अपॉन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18 अपॉन ऑफ 2b बना, ठीक है। अब लेट्स टेक दिस इज m1 और ये क्या है m2 है, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब m1 एंड m2 शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है दैट मीन्स दिस ये क्या है 6 इंटू ऑफ 2y इंटू ऑफ माइनस ऑफ 18 अपॉन ऑफ 2b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 होना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर माइनस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 6x है, ठीक है। अगर y का वैल्यू अगर है ना इंटरसेक्ट राइट एंगल, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स ये हो गया दिस थिंग। इसको ऐसे भी कर सकते हो, राइट एंगल मतलब 10 ऑफ 90 निकाल दो, है ना, 10 ऑफ 90 विल बी दिस एंड टू, ये भी कर सकते हैं ना। तो 10 ऑफ 90 का वैल्यू इन्फानाइट हो जाता है, इन्फानाइट विल बी बेसिकली सेम ही चीज़ है ना। तो दिस बिकम्स हाउ मच 2 ऑफ बी y का वैल्यू विल बी, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है तो कर्व एट y का वैल्यू है 6 ऑफ x, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 ऑफ x भी पुट करोगे तो व्हाट विल बी हैपन, तो यहाँ से इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमें निकल के आएगा, हाँ ठीक है ना, तो ये क्या है, ये है, ये तो 18x है ना यार, ये तो 18x है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, इससे हमें y का वैल्यू रिप्लेस कर दो 6x, है ना, ये हो जाएगा 6x। सो दिस विल बी अपॉन ऑफ 2 एंड दिस विल बी y का वैल्यू 6x मतलब अंडर रूट ऑफ, ये डाल दो y का वैल्यू कितना बनेगा, तो दिस विल बी 2 अंडर रूट ऑफ 6 इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ x, ये बन गया y का वैल्यू, है ना, और इंटू ऑफ 18 अपॉन ऑफ 2b x है ये इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो बाय दैट वे है ना, x पावर हाफ हो गया एंड x पावर हाफ है एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 6 है, ठीक है। तो 2 ऑफ p एंड दिस इज द हाफ, दिस इज द हाफ एंड दिस इज, ये हाफ है, ये x पावर हाफ हो गया, x पावर हाफ इज बेसिकली 6 एंड 6, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये इक्वल्स टू 1 बना, अगर ये इक्वल्स टू 1 बन रहा है दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, x के b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर इज
इज है ना। सो दिस इज़ बेसिकली हमारे पास ये तो यहाँ पे y भी तो है ना, ये y भी तो है। सो दिस y भी तो है यहाँ पे है ना। ये क्या बन रहा है हमारे पास, तो ये बन रहा है हमारे पास। सो ये है, सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव इज, सो दिस इज 6 ऑफ x इंटू ऑफ 18 अपॉन ऑफ 2y² इंटू ऑफ b इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये अगर है तो 6 ऑफ x इक्वल्स टू y² ऑलरेडी है, तो अपन इसको 6x की जगह डायरेक्टली y² लिखते हैं, y² कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हमारे पास 2 ऑफ b इक्वल्स टू, दैट मीन्स हमारे पास 2 ऑफ b इक्वल्स टू कितना बना, 18 बना। तो b क्या है, b इज बेसिकली 9 आ रहा है, b इज 9 आ रहा है, 9 अपॉन ऑफ 2, 9 अपॉन ऑफ 2 4 है ना, ये बेसिकली ये तो 4 है ना, ये 4 होगा, तो 9 अपॉन ऑफ 2 हो गया। b इज बेसिकली व्हाट, b इज 9 अपॉन ऑफ 2, तो आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9 अपॉन ऑफ 2। समझ में आया, ये हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बस सिंपल प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व कर दिया। राइट, चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि कंसीडर द फंक्शन tan इनवर्स ऑफ दिस है ना, एट इंटरवल दिस एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू fx एट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ये सारे पॉइंट में किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमारे पास तो फंक्शन सबसे पहले ये बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है। अब ये फंक्शन को देखते हुए मुझे क्या समझ में आ रहा है, दिस इज द tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन एंड दिस इज बेसिकली 1 माइनस ऑफ साइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ना, ये वाले चीज़ को, ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो 1 माइनस ऑफ साइन को क्या लिख सकते हैं, सो दिस 1 माइनस ऑफ साइन कैन बी रिटन एज ए साइन स्क्वायर हाफ में करूँ तो दिस 1 प्लस ऑफ साइन कैन बी रिटन एज, 1 प्लस ऑफ साइन कैन बी रिटन एज ए साइन ऑफ स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ 2। ठीक है, एंड प्लस ऑफ 2 साइन एक्स अपॉन ऑफ 2 इंटू ऑफ कॉस एक्स अपॉन ऑफ 2, मतलब इसको लिख सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2, ऐसा लिख सकते हैं का होल स्क्वायर है ना। अब ये क्या अंडर रूट में है, सिमिलरली माइनस वाले को लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ है ना माइनस, तो कॉस के फॉर्म में लिखो, कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 है ना, कॉस के फॉर्म में लिखो है ना, दैट विल बी मोर सिंपलर। ठीक है, तो कॉस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख लो है ना, इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बेसिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट तो हट गया, अंडर रूट हट गया तो ये हमारे पास बचा है ना, अंडर रूट हट गया तो ये बचा। अगर ये बचा दैट मीन्स है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ 10 एक्स अपॉन ऑफ 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस ऑफ 10 एक्स अपॉन ऑफ 2 अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ 10 एक्स अपॉन ऑफ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऐसा बना दैट मीन्स ये क्या है, तो ये तो है आपको 10 पाई बाय 4 अपॉन ऑफ, ये क्या है बेसिकली 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 का फॉर्म है ना, ये इसका फॉर्म है। तो ये तो हो गया 10 का इसका फॉर्म है, तो मतलब हमारे पास क्या बचा है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास है पाई बाय 4 अब प्लस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 के फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा है क्या फंक्शन। ठीक है, तो किस रेंज में है, तो हमारे 0 टू पाई बाय 2 के रेंज में। ठीक है, चलो अब ये नॉर्मल फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स एट नॉर्मल भी है एक है ना, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विल बी, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1 अपॉन ऑफ 2। अगर डेरिवेटिव का स्लोप अगर ये है, स्लोप अगर इसका ये है, ठीक है, ए नॉर्मल टू दी y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल हो जाएगा, सो y विल बी व्हाट, सो y विल बी पासेस थ्रू, ये एफ एक्स तो यही है ना, तो इसका नॉर्मल विल बी, नॉर्मल होगा का स्लोप हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ 2, मतलब माइनस ऑफ 2 बन जाएगा है ना, y का स्लोप क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 6 निकालना, पाई बाय 6। ठीक है, सो ऑल्सो पासेस थ्रू विच पॉइंट, तो ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू इज सिंपल। ठीक है, तो अगर हमारा स्लोप अगर ये है, नॉर्मल का स्लोप अगर ये हो गया, अब क्या है हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स निकालना है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स तो हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसका वैल्यू x का वैल्यू ये है, तो y विल बी व्हाट, y विल बी एफ ऑफ पाई बाय 6 विल बी व्हाट, सो दिस विल बी पाई बाय 4 प्लस ऑफ x का वैल्यू इज पाई बाय 6, सो दिस विल बी पाई बाय 12। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, पाई बाय 12।
सो दिस विल गिव्स टू व्हाट, दिस विल गिव्स टू 12 हो गया एलसीएम, ये 3 हो गया, सो 3 तो 3x हो गया प्लस ऑफ पाई, मतलब दिस गिव्स 4 पाई बाय 12, मतलब ये क्या देगा 3 पाई बाय 12 देगा। ठीक है, तो y क्या दे रहा है, y इतना दे रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगा, y माइनस ऑफ y1 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ x1 अपॉन ऑफ -2 बनेगा, स्लोप इज दिस। तो ये क्या पॉइंट किस पॉइंट पे है, तो पॉइंट हमारे पास है पाई अपॉन 6। ठीक है, तो y माइनस ऑफ दिस 3 पाई बाय 12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 x माइनस ऑफ पाई बाय 6 है ना, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे एक स्लोप बनाएगा। ठीक है, इस लाइन पे ये स्लोप बनाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है दैट मीन्स हमारे पास लाइन तो ये है ना, नॉर्मल का लाइन हमारे पास ये बन रहा है y माइनस ऑफ 3 पाई बाई 12 एंड इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 x माइनस ऑफ पाई बाई 6 हमारे पास लाइन राइट। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है यहाँ पे है ना, ये तो y कितना बना, y 3 पाई बाई 12 थोड़ी ना आएगा, y विल बी पाई बाई 3 होगा है ना, सो दिस विल बी बेसिकली पाई बाई 3, ये क्या होगा पाई बाई 3 होगा। ठीक है, ये होगा पाई बाई 3, अगर ये पाई बाई 3 है मतलब यहाँ पे पाई बाई 3 पुट कर दो है ना, सो दिस विल बी पाई बाई 3 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 2 एंड दिस विल बी पाई बाई 6। ठीक है, सो दिस बेसिकली क्या देगा हमें, ये देगा y माइनस ऑफ पाई बाई 3 विल बिकल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, इस दोनों को सम करोगे तो बेसिकली क्या देगा, ये देगा 0 एंड पाई बाई 2 पाई बाई 3। तो ये पास किस लाइन से करेगा, तो इस लाइन से भी ये पास करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को राइट। अगर ये क्लियर है तो समझ में आ गया। बेसिकली इस फॉर्म में हमें लाइन करना था, ये जो बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ था, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये सिंपल तो छोटा सा ये है। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल तो है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इस इक्वेशन में। ठीक है, ये वाला आपने थाउजेंड्स प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस सेट में 11 से ही, क्लास 11 से ही करते आ रहे हो। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी डोंट हैव, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, जो जेई के जिस प्रॉब्लम्स थे वो भी आपने देखे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे से जुड़े हुए थे सारे प्रॉब्लम्स थे, किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी बहुत बड़ा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो ऑल द प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी भी आपने अगर ढंग से अगर कर लिया है तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आप अच्छी तरीके से कर सकते थे। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस क्लास सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग द ऑल द क्लासेस ऑफ मैक्सिमस। सो बाय द मीन टाइम, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।